अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। दोस्तों मैंने पिछली वीडियो बनाई थी मेन चैनल पर, वहाँ पे मैंने आपको अपना फार्म दिखाया था और उसमें मैंने आपको बताया था कि आप अगर घर पे 100 मुर्गियाँ पालते हैं तो आप डेली का 1400 रुपये कमा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं था। ये वीडियो जस्ट आपकी डिमांड पे बनाई जा रही है। बहुत सारे लोगों की डिमांड थी, उस्मान भाई हमें बताएं कैसे हम घर बैठकर ये घर में जो मुर्गियां पालकर कैसे 1400 डेली कमा सकते हैं। तो मैंने इसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट जो हमने तैयार की थी वो भी आपके साथ पेश करेंगे और मैं आपको सारी चीज़ें सरसरी और अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि दोस्तों मैं ऑलरेडी इसमें इन्वॉल्व हूँ, मैं ये काम कर रहा हूँ तो आपको अच्छे से गाइड कर पाऊंगा। जो बंदा नया होता है, जिसको इस चीज़ का पता भी नहीं होता, तो वो अगर आपको बताए तो वो ज़्यादा इधर उधर की बातें करता है, उसको मेन चीज़ का पता ही नहीं होता। ठीक है, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप घर पे 100 मुर्गी पाल के 1400 से 1500 कैसे कमा सकते हैं डेली का। ठीक है, तो इस वीडियो को आपने पूरा वॉच कर लेना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है दोस्तों, आपने वीडियो को लाइक कर देना है। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं दोस्तों, तो आपको इस तरह की वीडियो मजीद घर बैठकर आप काम किए बिना अर्न कर पाएंगे, या फिर नए से नए तरीके अर्निंग के आपको बताए जाएंगे इस चैनल पर। तो आपने इसको सब्सक्राइब कर लेना है, ये रेड बटन दबाकर बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लेना है, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलता रहे और आप वीडियो देखकर उससे फ़ायदा उठाते रहें। तो ले चलता हूँ आपको मैं अपनी वीडियो में, जहाँ पर मैं आपको अपने फार्म का विजिट करवा रहा था। तो वही चीज़ आपको मैं दिखाऊंगा पहले कि हमने पहले इसके अंदर एंट्री ली है। इस चीज़ के अंदर हमने यहाँ से जो सीखा वो आपके साथ शेयर करेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो है मेरे फार्म की। दोस्तों ये कोई हमारी अपनी ज़मीन नहीं थी, पहले मैंने ज़मीन ख़रीदी, अपनी ज़ाती ज़मीन ख़रीदी इसी साल। ठीक है, तो ज़मीन ख़रीदने के बाद इसके ऊपर बिल्डिंग डाली। बिल्डिंग डालने के बाद ये जो आपको नज़र आ रहे हैं केजेस वगैरह, ये मैंने खुद बनाए हैं, जो लकड़ी का काम हुआ है इसके ऊपर। ठीक है, और लकड़ी के अलावा जो लोहे का काम हुआ है या फिर ईंट और सीमेंट का काम हुआ है वो मिस्त्रियों ने किया है। ठीक है, मैं जस्ट लकड़ी का काम ईजिली कर लेता था, इसलिए मैंने वो आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो अब दिखाता हूँ आपको वीडियो। अब ऐसा मत समझिएगा कि भाई एक चीज़ और आपको मैं यहाँ पर बता दूँ। बहुत सारे दोस्त कहेंगे उस्मान भाई ये तो मतलब किसी और के फार्म पे जाकर आपने वीडियो बनाई है। नहीं दोस्तों, ऐसा हरगिज़ नहीं है। अगर जो मेरे करीब तरीन दोस्त हैं उनको पता होगा कि ये फार्म मेरा ही है और मैं ही यहाँ पर सुबह शाम जाकर इसकी निगरानी करता हूँ। मैंने कोई बंदा नहीं रखा हुआ, जस्ट मैं बजाते खुद ये काम करता हूँ। ठीक हो गया, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर आपने कमाना है तो आपको सारे तरीके एक्सेप्ट करने पड़ेंगे और उनमें जो भी आपको करना होगा वो सारी चीज़ें आपको मतलब करनी पड़ेंगी। तो ये फार्म है, ये बड़ा फार्म है। बाकी साइड पे फ्रेम लगे हुए हैं बहुत ज़्यादा, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। पहले ही मैं आपको ये दिखा दूं, ये मैंने एक कमरा है 15 बाई 15 का। इसके अंदर आप जो परिंदे हैं रख सकते हैं, 300 से 350 परिंदे इस कमरे में आप रख सकते हैं। ये मेनली मैंने इसको बनाया है जस्ट परिंदों के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहे होंगे ड्रिंकर पड़े हैं इनके परिंदों के। ये फीडर हैं जो आपको ये 3 नज़र आ रहे हैं। ठीक है, इसको मैंने इस तरह गार्डर के साथ लगाया। बहुत सारे दोस्त यहाँ पे खर्चा कम करने के लिए बांस इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर प्रॉपर एक छत डालनी थी, लेकिन मिस्त्री ने कहा कि छत की हीट ज़्यादा होती है, आप ये जो काने होते हैं लकड़ी वाले ये डालें, इससे थोड़ी सी जो तपश होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, तो हर चीज़ आई हुई पड़ी थी, वो मैंने रोक कर सिर्फ मिस्त्री के कहने पर ये चीज़ एक्स्ट्रा मैंने मंगवाई। और उसके अलावा मैंने यहाँ पर पक्की दीवारें हैं, लेकिन ये तो इसके ऊपर प्लस्तर मैंने नहीं करवाया था, गारा लगवा दिया। बाकी मीटर आपको नज़र आ रहा है, इस टाइम टेम्परेचर आपको नज़र आ रहा है 36.8। ये अच्छी खासी गर्मी होती है दोपहर की, लेकिन ये कमरा ठंडा आपको लगेगा। क्योंकि इसके ऊपर मट्टी वाली छत डलवाई हुई है और जो दीवारें बगैर प्लस्तर की थी उसको मैंने मट्टी से प्लस्तर करवाई है। ठीक है, नीचे आपको नज़र आ रही है रेत और मट्टी मैंने मिक्स करके डाली हुई है। पानी का मैं छींटा मार देता हूँ तो ठंडी हो जाती है रेत। ठीक है, तो ये परिंदे हैं मेरे पास 100। अब मैं यहाँ पर आपको इसको वीडियो को स्टॉप करके मेन चीज़ की तरफ दूसरी चीज़ की तरफ मैं आपको लेके चलता हूँ कि भाई मैंने एक रिपोर्ट बनाई है फिजिबिलिटी पोल्ट्री फार्मिंग के लिहाज से कि हम इन्वेस्ट कितना करते हैं, हमें अर्निंग कितना होती है। ठीक हो गया, इस चीज़ को भी आप देखते रहें कि भाई मेरे पास कितने बर्ड हैं, 100 बर्ड हैं। ठीक है, और बाकी फार्म का मैं आपको विजिट करवा दूंगा, उसकी टेंशन ना लें। ये मैंने सोलर पे किया हुआ है सारे का सारा फार्म, ताकि मुझे वापडा की भी टेंशन ना रही है। केजेस आपको नज़र आ रहे होंगे साइड पर, इसके अंदर फैंसी बर्ड हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं इसके ऊपर भी वीडियो आपको बनाकर दिखा दूंगा कि हम फैंसी बर्ड से कितनी ज़्यादा अर्निंग करते हैं। ठीक है, ये ग्रीन शीट है, ग्रीन शीट से ये हो जाता है जो धूप डायरेक्ट आती है वो धूप की तपिश कम हो जाती है। ठीक हो गया, बाकी सारे बर्ड मेरे पास हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं वीडियो को स्टॉप करके आपको दिखा देता हूँ अपनी फिजिबिलिटी रिपोर्ट।
तो ये मैंने फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाई थी यहाँ पर पोल्ट्री फार्मिंग को लेकर। तो यहाँ पर अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें दोस्तों, यहाँ पर मैं इसको बड़ा कर लूँ, ये अब देख लेते हैं। तो चिक्स की बात करें दोस्तों, यहाँ पे जो मेन चीज़ें होती हैं ना वो यहाँ पर 3 है। चिक्स मतलब जो हमने परिंदा पालना है, वो फीड मतलब उसको हम खिलाएंगे क्या, और उसके अलावा मेडिसिन अगर वो खुदा न खास्ता बीमार हो जाते हैं, ठीक है। ये मेन चीज़ें, जो मेन खर्चा है वो इन 3 का है। ये एक्स्ट्रा मैंने 10,000 डाला हूँ, मैं इसका आपको आगे चल के बताता हूँ। तो चिक्स की बात करें दोस्तों, चूज़ा मुझे 23 रुपये का एक मिला था, तो मैंने ये लिए थे 200। तो 4600 रुपये के 200 बनते थे, लेकिन 400 रुपया किराया पड़ता था, मेरे घर से थोड़ा सा दूर था। तो वो जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा डला बीच में, वो 400 रुपये था। तो कितना, 5000 में 200 चूज़ा मुझे घर तक मिल गया। तो नया तजर्बा था, मुझे नहीं पता था कि भाई इसकी होती कैसे है। मैंने बगैर सर्च के, लोगों के कहने पर या फिर ऐसे बगैर समझे सोचे काम कर रहा था। तो क्या हुआ, जो मेरे 200 चिक्स मैंने बाई किए थे उसमें से 100 एक्सपायर हो गया था। मतलब मेरा आधा फार्म मर गया था तकरीबन 14 से 15 दिन के अंदर अंदर। मुझे समझ नहीं इनको बचाना कैसे होता है, ठीक है। तो फिर मेरे पास बचा बाकी 100 चूज़ा, जो भी मतलब बीमारी की हालत में था। तो मैंने क्या शुरू कर दिया, फिर खर्चा दवाइयों पर सर्चिंग शुरू कर दी, इनको बचाना कैसे है। तो वो कर आगे मैंने अपना 100 चूज़ा अल्हम्दुलिल्लाह बचा लिया, जो कि अब मेरे पास लेइंग फार्म है, मतलब अंडे दे रहे हैं वो, ठीक है। तो ठीक है, 100 चूज़ा मेरे पास इस टाइम बचा हुआ है। इसको याद रखिएगा, मेरे पास चूज़ा कितना बचा है, मतलब तो मुर्गियाँ बन चुकी हैं, मैच्योर हो चुकी हैं, ठीक है, 100, ठीक है। और उसके बाद आता है खर्चा दूसरा फीड का। दोस्तों खिलाएंगे क्या इसको, फीड खिलाते हैं। शुरू में क्या होता है कि भाई आपकी जो फीड होती है वो कम लग रही होती है, क्योंकि जो चूज़ा होता है वो कम फीड खाता है। जब वो मुर्गी बन जाती है तो वो फीड ज़्यादा खाता है, ठीक है। तो फीड मेरी 4 मंथ में लगी थी 10 बैग, 8 से 10 बैग, मुझे याद नहीं है, पता नहीं 8 लगे हैं या 10 लगे हैं। तो मैंने ये क्या किया, मैक्सिमम चीज़ को रखा है अपना यहाँ पर 10 बैग मैंने इन्वॉल्व कर लिए। मेरे 4 महीने में 10 बैग लगे हैं। 4 महीने क्यों इंक्लूड कर रहा हूँ, क्योंकि जब मुर्गी अंडा देती है, जो बच्चा हम लेकर आए हैं, जब वो 4 महीने का हो जाता है, मतलब 4 महीने की वो मैच्योर हो जाती है या हो जाता है, तो वो मीटिंग और अंडा देने की सूरत में आ जाते हैं, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा। तो एक बैग आपको पड़ता है, जो एक बैग का वज़न होता है वो 50 किलो होता है, ठीक है। और उसकी जो प्राइस होती है वो 4000 से 4500 रुपये होती है, ठीक है। ये वेरी करती है। तो मैंने इसकी एवरेज नहीं निकाली, मैंने मैक्सिमम को ही रखा यहाँ पे, मैंने 4500 को ही ले लिया, ठीक है। अगर मैं इसकी एवरेज निकालता तो 4300 रुपया बनता, और 10 बैग मेरे बनते 43,000 के, यानी 43,000 के। लेकिन मैंने मैक्सिमम को रखा है यहाँ पर भी, ताकि आपको समझ लग सके हमारी इन्वेस्टमेंट कितनी हो रही है, ठीक है। तो मेडिसिन का खर्चा उनका होता है जो फर्स्ट टाइम आ रहे होते हैं, या उनको एक्सपीरियंस नहीं होता, या फिर वो अपनी वैक्सीनेशन पूरी नहीं करते, जो उनकी डिमांड्स होती है, रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो पूरी नहीं करते, तो उनका मेडिसिन का खर्चा होता है। और सम टाइम ऐसे होता है आपका मेडिसिन का खर्चा 0 होता है, ठीक है। तो ये मेडिसिन का आपने 10,000 डाल लिया है, और एक्स्ट्रा ये आप 10,000 किस चीज़ का डाल रहे हैं, समझिए आपका कोई बर्तन डैमेज हो गया है जिसके अंदर आप जो इनके फीडर हैं, ड्रिंकर है, 100 मुर्गियों के लिए आपको 4 ड्रिंकर और 4 फीडर चाहिए। 4 ड्रिंकर आपके 1000 के आ जाएंगे, 250 रुपये का एक होता है, और फीडर भी 250 रुपये का एक होता है 5 लीटर वाला, ठीक है। सॉरी, ड्रिंकर 5 लीटर वाला, और जो फीडर होता है तो वो आपको मिल जाता है 5 kg का, ठीक हो गया। 1000 में 4 मिल जाएंगे आपको, 2000 का खर्चा आ गया, 8000 फिर भी बचता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं लग जाते हैं। अगर आप घर पे पाल रहे हैं, फीड का खर्चा आपका फिर भी आधा हो सकता है। किस तरह, आप जो भी सब्ज़ी घर में पका रहे हैं उसके छिलके वगैरह बारीक बारीक काट के आप उनको डाल दें, एक टाइम की आपकी फ़ीड बच जाएगी, ठीक है। सुबह शाम डालनी होती है, तो आपकी जो एक टाइम की फ़ीड है वो बच गई। मतलब ये जो 45,000 का खर्चा है ये आपका आधा हो जाएगा, 22,500 पे आ जाएगा, ठीक हो गया। और जो आप फल फ्रूट घर में खा रहे हैं वो वहाँ पे डाल दें, या फिर हम 100 से कह दिया करें कि आप जो सब्ज़ या फिर जो पत्तों वाली चीज़ आप पकाते हैं उसके छिलके वगैरह हमें दे दिया करें, ताकि हम इसको डाल दें। ये शर्माने वाली बातें नहीं होती है, करने पड़ता है कमाने के लिए, ठीक हो गया। तो ये हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट आ गई। यहाँ पर हमने 200 चिक्स लिए थे, कितने के, 5000 के। मैं 5000 ही लगा रहा हूँ 200 चिक्स के, क्योंकि मेरे 100 एक्सपायर हो गए थे, लेकिन 100 मेरे पास बचे थे। 5000 ये, 45,000 ये, टोटल हो गया 5000, 10,000 मेडिसन का 60,000, और 10,000 हो गया एक्स्ट्रा 70,000। तो हमने इन्वेस्टमेंट कितनी की है, 70,000 की। तो प्रॉफिट की बात करते हैं 4 महीने बाद, ये 4 महीने तक खर्चा होना ही है आपका 70,000 रुपये, ठीक है। अगर आपकी जो घर का आप घर में पाल रहे हैं
تو آپ کا خرچہ آدھا ہو جائے گا. میرا خرچہ آدھا کیوں نہیں ہے دوستوں؟ میرا گھر اور میرے فارم کے درمیان 1 کلومیٹر کا فرق ہے، تو مجھے وہاں پر جانے میں اور آنے میں کافی ٹائم لگ جاتا ہے. تو میں اس ٹینشن سے بچ جاتا ہوں کہ بھئی کوشش ہوتی ہے جو گھر میں سبزی ہوتی ہے وہ تو لے جاتا ہوں، لیکن ہمسایوں سے مانگنے میں تھوڑی سی دقت ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو 70,000 کا یہ آپ کی انویسٹمنٹ ہوگی. اب پروفٹ کی بات کرتے ہیں. 4 مہینے گزر گئے، سمجھیں آپ کے 4 مہینے گزر گئے، 70,000 آپ کا لگ چکا ہے. اب آپ کا جو پہلا انڈا سٹارٹ ہو گیا مرغی نے، جو 28 گرام کا انڈا ہوتا ہے. اب یاد رکھیں گرام کی بھی یعنی اس کی انڈا دینے کے بھی وزن ہوتے ہیں مختلف، وہ آپ کو پتہ چل جائے گا، لیکن میں اس بحث میں نہیں جاؤں گا. جسٹ آپ کو میں ڈائریکٹ لے آتا ہوں انڈا اور اس کی سیلنگ پر. ڈیلی جو آپ کو ایگز ملیں گے 100 میل فیمیل ملا کے، تقریباً میرے پاس جو فیمیل بنتی ہیں 85 90 بلکہ 90 فیمیل ہے، 10 میلز ہیں. ٹھیک ہے، تو 100 ہو گئی ہے. تو انڈے میرے پاس کبھی 65 آ جاتے ہیں، کبھی 70 آ جاتے ہیں، 75 آ جاتے ہیں اور 80 آ جاتے ہیں، مطلب 65 سے 80 کے درمیان آتے ہیں. تو ایوریج میں نکال رہا ہوں کہ بھئی میرے پاس 70 ایگ ڈیلی آ رہا ہے. ٹھیک ہے، ایوریج ہم نے نکال لی. تو آج کی ڈیٹ میں جو ایگ سیل ہو رہا ہے وہ 20 روپے کا ہو رہا ہے. 70 ایگ آپ کو ڈیلی مل رہے ہیں، تو آپ 20 روپے کا سیل کر رہے ہیں، 1400 روپے کے آپ کے سیل ہوں گے ڈیلی. ٹھیک ہو گیا، یہ اب آپ کی ارننگ سٹارٹ ہو رہی ہے. 1400 روپے آپ نے ڈیلی کمانا ہے. اور مہینے کی ہم نکالیں تو 1400 کو ہم 30 دن سے ملٹیپلائی کرتے ہیں تو ہمارے یہ بنتے ہیں 42,000 روپے. ٹھیک ہے، اب آپ کا ایک مہینے میں 42,000 روپے اب کیا شروع ہو گئی ہے؟ آمدن شروع ہو گئی ہے. 42,000 آپ کا جو منتھلی سمجھ لیں ارننگ آ رہی ہے آپ کی. شروع میں آپ کا ٹائم لگے گا 4 مہینے کا، اس کے بعد آپ کی پر منتھ 42,000 43,000 اس طرح ویری کرتی رہتی ہے. انڈے کا ریٹ ہائی ہوگا تو یہ بھی آپ کے بڑھتے جائیں گے. اب یاد رکھیں ایک مہینے میں آپ کا 42,000 بن رہا ہے، تو آپ اگر انڈا بیچتے ہیں 5 مہینے، سمجھے جو 10واں مہینہ ہوتا ہے سال کا، اکتوبر، نومبر، دسمبر، جنوری اور فروری، لوگ 6 مہینے تک کرتے ہیں، لیکن ہم نے اس 5 مہینوں کو لگانا ہے کیونکہ ہمیں 6 مہینے میں اپنے جو برڈز ہوتے ہیں وہ بھی سیل کرنے ہیں، تاکہ وہ بھی ہمیں اچھی پرائس میں سیل ہو جائیں. ہم نے لالچ نہیں کرنی کہ ہم مہینہ انڈا لے لیں اور پھر ہم اپریل میں جا کے سیل کریں برڈز کو. تو اپریل میں گرمی آ جاتی ہے اور برڈز کی جو پرائس ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے، تھوڑی سی اس ریٹ پہ نہیں جا پاتا. ٹھیک ہے، تو 42,000 کو 5 سے ملٹیپلائی کیا، 5 مہینے میں آپ کمائیں گے 2,10,000 روپے. انویسٹمنٹ تھی 70,000 روپے کی، یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے، یہ 5 مہینے بعد آپ کو جو ٹوٹل مہینہ عرصہ گزر چکا ہوگا وہ 9 مہینے ہو چکے ہوں گے. 4 مہینے کی وہ مرغی اور 5 مہینے آپ نے اسے انڈے لیے ہیں. ٹھیک ہے، یہ 9 مہینے آپ کے گزر چکے ہیں. اب برڈز کی بات کریں، آپ کے پاس 100 ہی اگر بچتے ہیں، اگر ایکسپائر نہیں ہوا کوئی خدا نہ خواستہ ڈیتھ نہیں ہوئی کسی کی، تو 100 کے 100 ہیں، تو آپ کا جو پر برڈ ہوتا ہے وہ 1,000 روپے کا. یہ منیمم پرائس آپ کو بتا رہا ہوں، یہ 1300-1400 تک بھی جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن میں نے اس کی منیمم لگائی ہے. تو آپ کے 100 برڈز 1,000 روپے کے حساب سے 1,00,000 روپے میں سیل ہوں گے. اب 2,10,000 کے آپ نے انڈے بیچ دیے، 1,00,000 روپے کے آپ کے برڈز چلے گئے، تو ٹوٹل پروفٹ آپ کا یہاں پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں 2,10,000 کے آپ نے انڈے بیچے ہیں، 1,00,000 کے آپ نے برڈز جو آپ کے پاس تھے وہ آپ نے سیل آؤٹ کر دیا. آپ کے پاس بچے پیسے کتنے ہو گئے؟ 3,10,000 روپے. تو انویسٹ آپ نے کیا تھا 70,000 روپے اور آپ کو پروفٹ یہاں سے ملا ہے 3,10,000 روپے، مطلب 4 گنا زیادہ آپ کو یہاں سے پروفٹ مل رہا ہے. اگر آپ 1,00,000 انویسٹ کرتے ہیں تو آپ کو 5,00,000 کا ریٹرن یہاں سے ملتا ہے، جس میں آپ کی 1,00,000 کی انویسٹمنٹ واپس ہوتی ہے اور 4,00,000 آپ کا پروفٹ ہوتا ہے. آ رہی ہے سمجھ؟ یہ اس لیے میں نے آپ کو یہ ویڈیو بنا کے رکھی ہوئی تھی تاکہ میں آپ کو دکھا سکوں کہ بھئی ہم نے پہلے خود کیا ہے کام، پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ بھئی میں آپ کو ڈیٹیل سے اپنے فارم کی ڈیٹیلز دوں یا پھر آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں، تو آپ نے کیا کرنا ہے، یہ جو آپ ویڈیو آپ واچ کر رہے ہیں یہاں پر چینل پر، اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس میں آپ نے ڈیمانڈ کر دینی عثمان بھی ہمیں اس کے بارے میں مزید بتائیں. میرے پاس فینسی مطلب جو مرغیاں آپ دیکھتے ہیں فینسی، وہ میرے پاس اویلیبل ہیں، اس کے بارے میں آپ کو اچھے سے گائیڈ کر دوں گا. اور اگر آپ مزید اس طرح کی ویڈیوز پوچھنا چاہتے ہیں، میرے پاس بکری والا فارم بھی تھا، بکریوں کے بارے میں آپ پوچھنا چاہتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا. یہ چینل جو آپ کو میں نے الگ سے بنایا تھا، یہاں پہ جسٹ کورس اپلوڈ کرتا تھا، لیکن مجھے یہاں پہ ضرورت محسوس ہوئی کیونکہ آپ کو کورس سے ہٹ کر دوسرے طریقے بھی بتائے جائیں تاکہ آپ فل ٹائم نہ کام کریں، پارٹ ٹائم جو ایکسٹرا ورک ہوتا ہے تھوڑا سا 1 گھنٹہ صبح 1 گھنٹہ شام، آپ نے اس کا پانی چینج کرنا ہے، ان کو خوراک ڈالنی ہے، بس چھوڑ دینا ہے.
और आपकी जो अर्निंग होती है वो आपकी होती रहेगी। वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिएगा, अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आपने कमेंट बॉक्स में पूछ लेना है। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।